नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग के छात्रों का जो शहर में आकर के पढ़ने के लिए आवास की समस्या से परेशान रहते हैं। हालांकि समस्या को काफ़ी हद तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पूरा किया है। इन छात्र छात्राओं के लिए विभाग की ओर से शहर में करीब 25 हॉस्टल बने हुए हैं, जहां पर छात्र छात्राओं को विभाग की ओर से सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। इसके बावजूद भी जिस प्रकार से छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, उसके अनुपात में इन छात्रावासों की संख्या काफ़ी कम है। राज्य सरकार की ओर से हालांकि इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा हॉस्टल्स में कमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, नए हॉस्टल्स की योजना बन रही है, लेकिन वो अभी पूरी नहीं हो पा रही। फिर भी अभी कई छात्र छात्राओं को कोटा में पढ़ने के लिए किराए के कमरों या हॉस्टल की शरण लेनी पड़ रही है। कोटा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास में किस प्रकार की सुविधाएं छात्रों को मिल रही है, क्या वो पर्याप्त है, क्या ये छात्रावास छात्र छात्राओं की संख्या के अनुपात में पर्याप्त हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने तथ्यों को खंगाला, अधिकारियों से बात की, तो ये निकल करके आया कि छात्र छात्राओं की संख्या के अनुपात में छात्रावासों की कमी है, इसमें और वृद्धि होना चाहिए। हालांकि छात्रावासों में छात्रों को सुविधाएं पर्याप्त मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से छात्रावास बने हुए हैं जिसमें जो कमियां हैं वो अभी भी पूरी नहीं हो रही है। मौजूदा हॉस्टलों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से समय समय पर छात्रों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है, ताकि आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राएं भी शहरी क्षेत्र में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कोटा जिले में 25 हॉस्टलों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी छात्र रहकर अध्ययन करते हैं। 25 में से 17 हॉस्टल छात्रों के लिए संचालित हैं, जबकि 9 हॉस्टल छात्राओं के लिए चलाए जा रहे हैं। जिसमें से 7 हॉस्टल कोटा में हैं, जबकि 2 हॉस्टल रामगंज मंडी पीपलदा में है। इन हॉस्टलों के अंदर लगभग 1420 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। 1420 में से 870 सीटें छात्रों के लिए आरक्षित है, जबकि 550 सीट छात्राओं के लिए है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सविता कृष्णैया ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित इन हॉस्टलों के अंदर एसटी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जिसमें से 40% सीटों पर अन्य छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। इन सभी हॉस्टलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के अध्ययन करने की व्यवस्था है, जबकि महिला वर्ग के लिए आरक्षित इन हॉस्टलों में से 4 हॉस्टल कॉलेज में अध्ययन छात्राओं के लिए है, जिसमें से 1 हॉस्टल छावनी में संचालित है, जबकि 3 हॉस्टल विनोबा भावे नगर में संचालित है। इन हॉस्टलों के अंदर प्रवेश लेने के लिए संबंधित छात्र छात्राओं को जून माह में पोर्टल पर ई मित्र व SSO ID के अप्लाई करना होता है और उनको अपने 3 चॉइस भरने होते हैं। 3 में से उन्हें एक जगह पर प्रवेश दिया जाता है। विभाग की ओर से संचालित हॉस्टलों में प्रवेश लेने के बाद छात्र छात्राओं को रहने, खाने व बिस्तर निःशुल्क मिलते हैं। साथ ही साल में 2 बार उनके अकाउंट में ड्रेस के लिए पैसे डाले जाते हैं और एक बार सर्दी के हिसाब से उन्हें उलन के पैसे दिए जाते हैं, जिससे वो अपने कपड़े खरीद सकते हैं। सहायक निदेशक सविता कृष्णैया का कहना है कि वैसे जनसंख्या के अनुपात में दिनों दिन हॉस्टलों में अधिक आवेदन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता अनुसार जितने हॉस्टल संचालित हैं उनमें बच्चों को प्रवेश मिल जाता है। हालांकि कन्वर्ट क्षेत्र में कोई हॉस्टल नहीं होने से उसे क्षेत्र में बच्चों की थोड़ी परेशानी आती है। बाकी लगभग दूसरे सभी क्षेत्र में हॉस्टलों की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें बच्चों को वहां प्रवेश दे दिया जाता है। विभाग की ओर से अपने कोटा जिले में और ग्रामीण क्षेत्र में टोटल कितने हॉस्टल संचालित हैं? कोटा जिले में हमारे 25 हॉस्टल और 1 हाफ वे होम संचालित है। इन 25 में से 17 हॉस्टल तो हमारे बॉयज़ के लिए हैं और 9 हॉस्टल गर्ल्स के लिए संचालित किए जा रहे हैं। 9 हॉस्टल्स में से 7 हॉस्टल तो कोटा शहर में हैं
बाकी 2 हॉस्टल, एक रामगंज मंडी और एक पीपलदा में हमारा गर्ल्स का संचालित है। कुल स्ट्रेंथ हमारी 1420 है। 1420 में से 870 सीट तो बॉयज़ की हैं और 550 सीट गर्ल्स की हैं। बॉयज़ के सभी हॉस्टल कक्षा 6 से 12वीं तक के हैं और गर्ल्स में 4 हॉस्टल हमारे 9 में से 4 हॉस्टल कॉलेज लेवल के हैं, जो जहाँ पे एक छावनी में और 3 विनोबा भावे नगर में जो महाविद्यालय में बच्चियाँ अध्ययन कर रही हैं वो उसमें रह सकती हैं। हॉस्टल में एडमिशन के लिए जून माह में हमारा पोर्टल चालू हो जाता है और ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना होता है या SSO ID के माध्यम से स्वयं भी छात्र आवेदन कर सकते हैं और उसमें उनको एडमिशन के लिए 3 प्रायोरिटीज़ देनी होती है। उन 3 प्रायोरिटीज़ में से जहाँ उसका नंबर आ जाता है, जब उसका चयन हो जाता है तो उसको वहाँ जाके ज्वाइन करना होता है। उसके बाद उसका एडमिशन कंफर्म माना जाता है। क्या ये हॉस्टल सफिशिएंट है अपने ज़िले के आधार पर जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन से हर बार रह जाते होंगे? देखिए, डिमांड तो रोज़ ही बढ़ रही है छात्रावासों के लिए, लेकिन कनवास हमारा एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे अभी कोई भी हॉस्टल नहीं है। बाकी तो देखिए, सांगोद क्षेत्र में सांगोद, कमोलर और बाबावर तीनों जगह पे हमारे बॉयज़ के हॉस्टल हैं और वहाँ हिंगी में आवासीय विद्यालय भी चल रहा है 560 लड़कियों का। तो वो ब्लॉक तो मैं समझती हूँ कि वहाँ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और इटावा ब्लॉक में हमारा इटावा में हॉस्टल है और खातोली में बॉयज़ का हॉस्टल है और पीपलदा में गर्ल्स का है। तो वहाँ पे भी ऐसी कोई हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। खैराबाद में हमारा बॉयज़ का भी हॉस्टल है और रामगंज मंडी में गर्ल्स का हॉस्टल है। मैम, हॉस्टल में इनको क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिलती हैं यहाँ? हॉस्टल में देखिए, बच्चों को खाने पीने की सारी सुविधा रहने की है, साथ में उनको बिस्तर दिए जाते हैं और साल में एक बार 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और 1 वुलन यूनिफॉर्म का पैसा उनके खाते में सीधा DBT किया जाता है, जिससे वो अपनी यूनिफॉर्म बनवा सकें। कौन सी कैटेगरी के बच्चे इसमें प्रवेश ले सकते हैं? देखिए, हमारे विभाग के द्वारा SC ST और स्पेशल बैकवर्ड क्लास और EBC सभी श्रेणियों के हॉस्टल चलाए जा रहे हैं। जिस श्रेणी का जो हॉस्टल होता है उसमें उस श्रेणी की 60% सीटें होती हैं, बाकी रिमेनिंग जो 40% है उस पर दूसरी कैटेगरीज को प्रवेश दिया जाता है। महावीर नगर क्षेत्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से बात की तो उनका कहना है कि हॉस्टल में काफ़ी अच्छा माहौल है, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। हॉस्टल के अंदर पढ़ाई का भी अच्छा माहौल है। सुबह के समय उन्हें चाय मिलती है और सप्ताह में 2 बार सुबह चाय के साथ बिस्किट या अन्य चीज़ मिलती है। उसके बाद नाश्ता मिलता है, सुबह के समय दाल रोटी और शाम को समय मौसम के हिसाब से सब्जी रोटी मिलती है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसे में ज़्यादा उन्हें कोई और परेशानी नहीं है। समय समय पर विभाग के अधिकारी हॉस्टल का निरीक्षण भी करते हैं और उनके हालात भी पूछने के मेरा नाम किशन चंदा है। कहाँ से आए हो? हम इटावा की तरफ से डीप चंबल डीप शेरगंज गाँव। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8th क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 3 साल हो गए। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बस स्कूल दूर पड़ता है। साइकिल ले आया करो यार। सर, 1 ले आएंगे 2 ले आएंगे, पूरे तो ना लाएंगे। अच्छा, परेशानी होती दूर जाते हो तो। और कोई परेशानी नहीं। कोचिंग भी तो लगा रखी है यहाँ? हाँ सर। जाते हो कोचिंग? जाते हैं। फोन भी चलाते हो? नहीं, फोन नहीं है सर। नहीं है क्या? और क्या होना चाहिए आपके लिए यहाँ सुविधा में? हाँ सर, बढ़िया ही हो। क्या बेटा? मैं यहाँ लाखेरी। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th क्लास। क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट। कैसा लगता है यहाँ हॉस्टल में रह के? मस्त बढ़िया, सारी सुविधा मिल रही है? मिल रही है। हाँ, कुछ कमी हो जो आप चाहते हो सरकार से या प्रशासन से? नहीं सब है ना? खाना वाना बढ़िया मिलता है? मिलता है। सर्दी वर्दी तो नहीं लगती है ना रात को? नहीं लगती। ठीक है। दीपक भैया, कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए। दूसरा साल चल रहा है। किसी तरह की परेशानी नहीं, ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, बस खाना पीना सब बढ़िया मिल ही रहा है, रहना सहना सब बढ़िया है। खाली स्कूल ही थोड़ा दूर है। और कोई परेशानी नहीं है? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है। जो खेल वेल होते हैं उसमें भाग लेते हो क्या? हाँ इंटरेस्ट है किसी में? हाँ, क्रिकेट में जाते हो खेलने? चले जाते हैं कभी कभी। यहाँ नहीं मिलता खेलना? नहीं, खेलने देते हैं ना यहाँ, बढ़िया हाँ, खेलते हैं। सारी सुविधाएं मिल रही कुल मिला के। हाँ। क्या नाम है? दीपक वर्मा। कहाँ से? शाहबाद से।
कौन सी क्लास में पढ़ते हो भैया? 12th क्लास में पढ़ता हूँ। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ रहता हूँ मैं 4 से 7 बजे तक। नहीं, कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? यहाँ 2 साल से, दूसरी साल है। क्या क्या मिलती है सुविधाओं में यहाँ पे आपको? सुविधा में यहाँ सुबह नाश्ता मिलता है, पोहे, दलिया, चना का और मूंग दाल मिलती है, और शनिवार के दिन पार्ले जी मिलती है, चाय मिलती है। पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है। कोचिंग भी जाते हो क्या? हाँ, 6 बजे से आते हैं 7 बजे इंग्लिश की। किसी तरह कोई परेशानी? क्या? किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, कोई नहीं। कोई ऐसी चीज़ बताओ कि हमें यहाँ ये सुविधा मिल जाए तो और अच्छा हो जाए। क्या चीज़ कमी है जो कि मिल जाए तो और अच्छा हो जाए हमारे लिए यहाँ पे? यहाँ एक समस्या है कि स्कूल दूर पड़ता है। हाँ, कहाँ जाना पड़ता है आपको? सिविल लाइंस। मतलब साधन नहीं है जाने का कोई? हाँ। क्या नाम है आपका? सचिन वर्मा। हाँ भैया, आपका? गढ़ से नागर। कहाँ से? मैं जागरूक सुल्तानपुर के पास। अच्छा, सुल्तानपुर से हो क्या? किस तरह की सुविधाएं और मिले तो हॉस्टल अच्छा हो सकता है ये? सुविधा तो सब बढ़िया है सर, कोई परेशानी नहीं है ऐसी खास। सब सुविधा मिल रही है, खाना पीना रहना बढ़िया है सर। कोचिंग वगैरह के टीचर वगैरह मिलते हैं यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे टीचर शाम को पढ़ाने आते हैं 2 घंटे। हाँ। क्या पढ़ाते हैं आपको? सर वो जो हमें पढ़ना हो वो बता देते हैं। सब अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, तो जो बताते हैं वो पढ़ा देते हैं। जो पढ़ाई अच्छी चल रही है मतलब? बढ़िया। एक कमरे में कितने बच्चे रहते हैं? 4 जन। हाँ, तो कितने कमरे होंगे यहाँ? यहाँ पे अभी 4 ऊपर है और 4 नीचे। 8 कमरे। कोई डिस्टर्ब तो नहीं होता ना? नहीं। वहीं नयापुरा माला रोड पर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास में अध्ययन छात्रों का कहना है कि वो पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ रहकर अध्ययन कर रहे हैं। हॉस्टल में विभाग की ओर से उन्हें सभी सुविधाएं दी जाती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। समय पर खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, दूध दलिया मिलता है, बिस्किट मिलते हैं। साथ ही विभाग की ओर से कोचिंग टीचर भी लगाया हुआ है जो यहाँ पर हार्ड सब्जेक्ट है उसकी ट्यूशन करवाते हैं। क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th क्लास में। क्या नाम है? प्रमोद। कहाँ से आए हो? शाहबाद की तरफ से, 12 जी। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई अच्छी चल रही और क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही है? है। यहाँ खाने नहाने धोने की वैसे तो सभी सुविधाएं ठीक है, और अच्छा चल रहा है, वैसे सब अच्छा ठीक ठाक है। और क्या सुविधाएं मिलना चाहिए ताकि और अच्छा हो जाए आपके लिए? ये तो वैसे हमें जो मिल रहा है वो तो उसमें तो ठीक है, पर कुछ बोलो बेटा। ठीक है बस। एक कमरे में कितने बच्चे रहते हो आप? हम 4। एक कमरे में 4 बच्चे रहते हैं। पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं होता ना? ये लाइब्रेरी है ना, उसमें चले जाते हैं। अच्छा, ऊपर लाइब्रेरी में चले जाओ। क्या बनना चाहते हो? बनना सुपरवाइजर एग्रीकल्चर। चलो, वेरी गुड। कौन से, छोड़ दो इसको बेटा, मैं पकड़ लूँगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। कितने बच्चे रहते होंगे इस हॉस्टल में? 35 बच्चे। खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में सुबह सुबह दाल मिलती है और दाल रोटी, और शाम को जो भी सब्जी है, मौसमी सब्जी, मिक्स दाल और सब्जी। नाश्ता वास्ता मिलता है क्या? नाश्ता सुबह मिलता है, पोया दलिया। पोया दलिया। चाय की जगह? चाय बिस्किट देते हैं शनिवार को। बाकी दिन चाय देते हैं। सुविधाएं किस तरह की है यहाँ पे? जैसे घर छोड़ के रह रहे हो तो सुविधाएं क्या क्या मिल रही है आपको यहाँ? सुविधाएं यहाँ पे, या क्या चीज़ की आवश्यकता है कि ये भी सुविधा मिले तो अच्छा रहे हमारे लिए? यहाँ चलो, नाम बता दो आपका। सानू वर्मा। कहाँ से आए हो? उधर समरानिया, 12 जिला। खैर, जो कुछ विभाग की ओर से संचालित हॉस्टलों में विभाग द्वारा सभी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है लगातार बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हॉस्टलों के अंदर रूम कम होने से अधिकतर हॉस्टल में एक कमरे के अंदर बच्चों को 4 से लेकर 8 बजे तक रहने को मजबूर किया जाता है, क्योंकि हॉस्टलों में कमरों के अनुपात में बच्चों की संख्या अधिक है। हालांकि विभाग द्वारा समय समय पर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाता है, लेकिन अगर हॉस्टलों के अंदर रूम की संख्या बढ़े तो छात्रों को और सुविधाएं मिल सकती है। साथ ही हॉस्टलों में कई रूम पुराने होने से बरसात के समय सीलन रहती है, लेटरिन और बाथरूम में सीलन रहती है। इन सब समस्याओं का समाधान होना भी अति आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा।
आरक्षित वर्ग के लिए राज्य सरकार की ओर से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित हॉस्टलों में सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन छात्रों की संख्या के अनुसार वहां पर पर्याप्त सुविधा नहीं होती। उन्हें निजी हॉस्टल या निजी मकान में किराए से रहना पड़ रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना चाहिए। नए हॉस्टल्स की स्वीकृति होनी चाहिए, वो बनने चाहिए, ताकि आसपास के आरक्षित वर्ग के सभी छात्रों को कोटा में रहकर पढ़ाई का माहौल मिल सके, सुविधा मिल सके। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।